नीतू अपनी सास ममता से बहुत प्यार करती थी। एक दिन नीतू ने ममता से कहा, माँ आपकी साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, काश मैं भी आपके जैसी साड़ी पहन पाती। ममता ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, हमारे जमाने में तो साड़ी ही पहनी जाती थी, लेकिन तुम्हारे लिए ये आरामदायक नहीं होगी। तुम्हें अपनी रोजमर्रा की भाग दौड़ में ये सूट नहीं करेगी। तुम तो वैसे ही अच्छी लगती हो। नीतू और ममता अक्सर साथ समय बिताते, घूमने जाते और ढेर सारी बातें करते। एक दिन नीतू का पति अजय आया और बोला, नीतू, माँ, हमें बंबई जाना होगा। मेरी नई नौकरी वहीं लगी है। नीतू उत्साहित होकर ममता से बोली, माँ, कितना मजा आएगा ना। लेकिन ममता ने कहा, बेटा, मुझे बड़े शहरों में मन नहीं लगता। तुम लोग जाओ, मैं यहीं रह जाऊंगी। नीतू ने समझाया, माँ, मैं आपके साथ हूं, चिंता मत करो। और फिर सब बंबई शिफ्ट हो गए। कुछ समय बाद ममता ने नीतू से कहा, अब तुम भी नौकरी पर जाने लगी हो, मैं घर में बोर हो जाती हूं। सोच रही हूं आसपास की औरतों से दोस्ती कर लूं। नीतू ने हंसते हुए कहा, हाँ मां, क्यों नहीं। यहां की औरतें किटी पार्टी और मस्ती करती हैं। ममता बोली, तो बेटा, मुझे भी उनसे मिलवा देना। अगले दिन नीतू ममता को पार्क में लेकर गई और एक औरत से बोली, हेलो आंटी, हम नए आए हैं। ये मेरी मां है। क्या ये कल से आपके साथ जुड़ सकती हैं? उस औरत ने ममता की ओर अजीब नजर से देखा और अनमने ढंग से कहा, ठीक है, भेज देना। अगले दिन नीतू ने ममता से कहा, मां, आज आप अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनकर तैयार हो जाइए। आपको अपनी दोस्तों के पास जाना है। ममता ने कहा, नहीं बेटा, मैं सोच रही हूं घर पर ही रहूं, टीवी देखूंगी। नीतू ने जोर दिया, नहीं मां, आप जाओगी तो अच्छा लगेगा। ममता अनिच्छा से पार्क गई, लेकिन वहां की औरतों ने उससे अच्छा व्यवहार नहीं किया। ममता उदास होकर घर लौटी। फिर एक दिन नीतू ने ममता से पूछा, मां, आप बाहर जाकर खुश नहीं दिखती, क्या बात है? ममता ने टालते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा। नीतू ने अगले दिन चुपके से ममता का पीछा किया और देखा कि पार्क में सभी औरतें ममता से दूरी बनाती हैं। नीतू समझ गई और अगले दिन ममता को बाजार ले गई। उसने ममता के लिए कुछ मॉडर्न कपड़े खरीदे। ममता ने अगले दिन नए कपड़े पहनकर पार्क में कदम रखा तो एक औरत ने उसकी तारीफ की, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं, कहां से लिए ये कपड़े? दूसरी औरत ने कहा, कल मेरे घर किटी है, आप जरूर आइएगा। ममता को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, जब मैं पहले आती थी तब तुम लोग मुझसे बात नहीं करती थीं। अब कपड़ों की वजह से बुला रही हो, लेकिन सुन लो, अब मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी। एक औरत बोली, तो ये कायाकल्प क्यों किया? ममता ने कहा, ये मेरी बहू ने किया है। मैं ये देखने आई थी कि तुम्हें मुझसे समस्या है या मेरे कपड़ों से। फिर ममता ने कहा, अब मुझे तुम लोग पसंद नहीं, और वहां से चली गई। जब ममता घर पहुंची, नीतू ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं, क्या हुआ? ममता ने कहा, हाँ बेटा, आज मैंने उन्हें मना कर दिया। उन लोगों को मुझसे नहीं, मेरे कपड़ों से दोस्ती करनी थी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे पास तू है और मुझे किसी की जरूरत नहीं। नीतू ने कहा, मां, जैसे देश वैसा भेष। हमें कपड़ों को बदलने में कोई बुराई नहीं है, जब तक हम खुद को न खोएं। ममता ने हंसते हुए कहा, तू बिल्कुल सही कह रही है, समय के साथ चलना जरूरी है। फिर क्या था, नीतू ने ममता का पूरा मेकओवर किया और अब ममता रोज पार्क जाती और खुश होकर घर लौटती।